बॉलनेस वायरस महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक ऐसे वायरस की एंट्री हो गई है जो आपके बालों का ही पूरी तरह से सफाया कर सकता है। कि सडनली किसी के अच्छे खासे बाल है 3-4 दिन में वो सडनली पूरी तरीके से गंजा हो जाए। पहले ये इसकी संख्या थी लगभग 50 से 60 लोगों में ये हुआ, अब ये ऑलमोस्ट 400 से ज्यादा लोगों को इफेक्ट कर चुकी है ये चीज, और सारे ही मतलब गंजों का गाँव एक तरीके से हो गया वो एरिया। देखा जाए तो बहुत सारे लोग वहाँ पर गंजे हो गए। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। आज की वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा खास होने वाली है और अभी एक गर्मा गर्मी में एक टॉपिक चल रहा है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक ऐसे वायरस की एंट्री हो गई है जो आपके बालों का ही पूरी तरह से सफाया कर सकता है। बॉलनेस वायरस लोग इस चीज को नाम दे रहे हैं क्योंकि इसके वजह से कुछ गाँव के काफी लोग सिर्फ 3-4 दिन में पूरी तरीके से बॉल्ड हो गए, जिनके बाल बहुत अच्छे खासे थे। हम बात कर रहे हैं बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के 3 गाँवों की, जिसमें से कुछ गाँव के नाम है कलवाड़, हिंगना और भी बहुत सारे गाँव हैं। पहले ये 3 से स्टार्ट हुआ लेकिन फिर ये और गाँव में भी फैल गया। अब इसके जो रूट कॉजेज है उसका अभी भी पता लगाया जा रहा है कि इसका कॉज क्या है, क्योंकि आप जनरली खुद ही सोचिए कि सडनली किसी के अच्छे खासे बाल हैं और 3-4 दिन में वो सडनली पूरी तरीके से गंजा हो जाए तो आदमी किस लेवल के स्ट्रेस में पहुंच जाएगा। तो यही यहाँ के गांव के जो लोकल लोग हैं उनके साथ हुआ और उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में लोग सोचते हैं कि बहुत सारी चीज़ें फंगल इन्फेक्शन अपनी तरफ से नाम दे देते हैं कि इट्स अ वायरस और सम काइंड ऑफ वायरस या जो भी चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर रिसर्च हुई काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारी डॉक्टर्स की टीम, स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम वहाँ पर पहुँची। इवन ICMR की 8 टीमों को वहाँ पर भेजा गया। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर पूरा रिसर्च किया कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, किस वजह से हो रही है। लेकिन ये एक स्ट्रेंज तरीके का हेयर लॉस था जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। हो क्यों ना, सडनली आपके बाल आज बहुत अच्छे खासे हैं, बड़े बड़े वाले, आप कॉम्बिंग कर रहे हैं, सब नेचुरल चल रहा है, 3-4 दिन में बाल सिर्फ हाथ से तोड़ने पे ही एकदम झड़ जा रहे हैं, जैसे उनमें जान ही ना हो। 5-7 दिन में आप पूरी तरीके से बॉल्ड हो जाए। तो ऐसा ही कुछ हुआ। वहाँ की एक वृद्ध महिला ने बालों को इकट्ठा करके पॉलीथीन में डाल के रखा, दिखाने के लिए कि अगर वहाँ पर कोई भी आता है, स्वास्थ्य अधिकारी या कोई भी एक टीम आती है एक्सपर्ट्स की, तो उनको दिखा सके कि किस तरीके से बाल झड़ रहे हैं। बच्चों के, बड़ों के, और चाहे वो लेडीज़ जेंट्स कोई भी हो, किसी भी जेंडर का हो, बाल सभी के इफेक्ट हुए उन पर्टिकुलर विलेजेस में, जो धीरे धीरे करके और विलेजेस में भी फैल गया। पहले की संख्या थी लगभग 50 से 60 लोगों में ये हुआ, अब ये ऑलमोस्ट 400 से ज़्यादा लोगों को इफेक्ट कर चुकी है ये चीज़। तो इसलिए लोग इसे वायरस कह रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए ये ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और बाल किस तरीके से लोगों के झड़ रहे हैं। तो सिर्फ स्कैल्प के नहीं, इवन बियर्ड के, बॉडी में कहीं भी बाल हो तो वो अचानक से झड़ जा रहे थे लोगों के। कई लोगों में ऐसा देखा गया कि सिर्फ सर के नहीं, बॉडी के भी, कहीं के भी बाल हो, वो सारे झड़ जा रहे थे। तो स्टार्टिंग में बहुत सारे निष्कर्ष वो लोगों ने निकाल लिए कि मे बी ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, एक नया वायरस तो नहीं आ गया, बहुत घबरा गए लोग, या फिर कंटेमिनेटेड वाटर तो नहीं है, वाटर में टॉक्सिक केमिकल्स तो नहीं है, जैसे कि नाइट्रेट का ज़्यादा होना, TDS लेवल बहुत ज़्यादा हो जाना वाटर का। बहुत सारी चीज़ें लोगों के मन में चल रही थी। तो फाइनली एक मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम आई वहाँ पर। उन्होंने लोगों के जो डेली यूज़ में जो लोग प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करते थे उसके सैंपल्स लिए। इवन शैम्पू वगैरह क्या यूज़ कर रहे हैं, बहुत कम ही गांव के लोग ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो वो एक जो निष्कर्ष था वो तो आप निकाल ही दीजिए, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है कि हाँ सारी चीज़ें टेस्ट करनी पड़ती है। तो प्रोडक्ट्स लिए, डेली यूजेज में क्या क्या प्रोडक्ट्स, खाने पीने की चीज़ें, इवन फूड सैंपल्स तक लिए कि क्या कंज्यूम कर रहे हैं खाने पीने में। सबसे मेन जो था कि वाटर टेस्टिंग, पानी का सैंपल लिया गया, ब्लड सैंपल्स लिए गए लगभग 60-65 लोगों के, और हेयर फॉलिकल्स लिए गए, स्किन सैंपल्स लिए गए, ताकि एग्जामिन किया जा सके कि प्रॉब्लम है क्या और किस वजह से हो रही है, क्या इसमें कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, आगे क्या ट्रीटमेंट लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन जब तक किसी चीज़ का एक निष्कर्ष ना निकल जाए कि ये इस वजह से हो रहा है, तब तक डॉक्टर जो है वो उसके सिम्टम्स के बेस पे हमें ट्रीटमेंट आगे देते हैं। तो हमें डॉक्टर्स पे ही डिपेंड रहना है लास्ट में। ऐसा नहीं कि आपदा में लोग कई बार अवसर बना लेते हैं आपदा को, कि आ गया कोई और सलमान भाई और ब्रश लेके और आपके सर में ब्रश मारने लग गया वहीं पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको डॉक्टर से कंसर्न करना है। अगर आप भी इस तरीके की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या ऐसा कुछ आपके एरिया में भी होता है, तो पहले तो घबराना नहीं है। वैसे तो आदमी घबराएगा ही, जिसके अच्छे खासे बाल है उसके सडनली ऐसे बाल चले जाए तो बिल्कुल पैनिक होना बनता है और एक डर का माहौल हो जाता है कि यार बाल किसको पसंद नहीं है
और सारे ही मतलब गंजों का गांव एक तरीके से हो गया वो एरिया। देखा जाए तो बहुत सारे लोग वहाँ पर गंजे हो गए, तो सडनली लोग बोलने लगे कि अरे वहाँ के गाँव के लोग गंजे हो गए। अब बात करते हैं ब्लड सैंपल जो लिए गए, ब्लड सैंपल सभी के नॉर्मल आए, यानी कि ब्लड सैंपल्स का इस हेयर लॉस से कोई लेना देना नहीं था। सारे जो गाँव के जिनके ब्लड सैंपल्स लिए गए वो बहुत हेल्दी थे, उनमें ऐसी कोई ब्लड सैंपल्स में कोई ऐसी रिपोर्ट उनकी आई नहीं कि कोई चीज़ ऐसी दर्शाए कि हेयर लॉस इस वजह से हो रहा है। सबकी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। बाकी फंगल इन्फेक्शन को भी एक मुख्य कारण माना जा सकता था, लेकिन बाद में उसको भी नेग्लेक्ट कर दिया। विशेषज्ञ थे, उन्होंने बोल दिया कि ये एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन भी नहीं है, तो इसे भी दरकिनार कर दिया गया। अब बात करते हैं वाटर की। तो वाटर में मे बी हाई लेवल ऑफ नाइट्रेट, जैसा कि अभी 1 जनवरी 2025 को ही एक रिपोर्ट आई थी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की, इंडिया में ऑलमोस्ट हाई नाइट्रेट जो लेवल है वो ऑलमोस्ट 56% डिस्ट्रिक्ट में हाई नाइट्रेट लेवल्स हैं। आप ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। 2017 की रिपोर्ट के अनुसार 359 डिस्ट्रिक्ट में हाई लेवल ऑफ नाइट्रेट मौजूद था ग्राउंड वाटर में। 2023 के अनुसार 2023 की जो रिपोर्ट आई उसमें लगभग ये जो आंकड़ा है वो बढ़ गया और 440 पार पहुंच गया। तो आप लगा सकते हैं कि वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होते जा रहा है। इसके मल्टीपल फैक्टर्स है, जैसा वो सब आप लोगों को पता ही है कि उसके मल्टीपल फैक्टर्स क्या क्या हैं। अब डॉक्टर्स ने इसको एक साइंटिफिक टर्म इसको बोलेंगे एनेजन एफ्लूवियम। जी हाँ, इसको एनेजन एफ्लूवियम बोला गया। इसमें अचानक से झड़ जाते हैं बॉडी के बाल और पता भी नहीं चलता है कि आखिर रीज़न क्या है। बहुत सारे मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं इस कंडीशन के पीछे। आपने कई बार देखा होगा कि कई पेशेंट जो बेचारे कैंसर से पीड़ित होते हैं उनके अचानक से बाल झड़ जाते हैं बॉडी के, तो वैसे ही सेम इसमें भी होता है कि सडनली बाल झड़ जाते हैं बॉडी से। कीमोथेरेपी की वजह से उनके जनरली बाल झड़ते हैं, लेकिन एनेजन एफ्लूवियम के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। कीमोथेरेपी इज अ वन कॉज, वो अलग चीज़ है, वो कैंसर पेशेंट्स के साथ ऐसा होता है। लेकिन और जो कॉजेज है वो एक आपका टॉक्सिक केमिकल्स आप किसी में भी मौजूद हो, चाहे वो वाटर में हो, एयर में हो, कहीं भी हो, किसी तरीके का खास इन्फेक्शन या कोई मेडिकेशन, या कई बार होता है कि कोई किसी की मेजर सर्जरी हो जाती है तो बॉडी में ऐसा शॉक लगता है, उस वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन का क्या रूट कॉज है, क्या लगता है? जनरली जो सबने जब ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल आई लोगों की, तो टॉक्सिक केमिकल्स की तरफ ध्यान ज़्यादा जा रहा था हेल्थ एक्सपर्ट का कि मे बी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न जो हो सकता है वो यही हो सकता है कि जो वाटर है उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स हो। डॉक्टर मनोज वसंत जो ICMR के डायरेक्टर हैं, उनका ये कहना है कि ये किसी तरीके का वायरस नहीं है। तो ये चीज़ें आप दिमाग से निकाल दीजिए कि इट्स नॉट अ वायरस। बॉल्डनेस वायरस नाम दिया गांव के लोगों ने इसे, क्योंकि लोग काफ़ी घबरा गए थे, लेकिन ये एक तरीके का वायरस नहीं है। ये ऐसा वायरस नहीं है कि अगर ये किसी को हो रहा है तो ये उससे दूसरे व्यक्ति को फैल जाएगा। और उनका ये भी कहना है कि अगर किसी पेशेंट का फर्स्ट फेज़ में हेयर लॉस हुआ है तो वहीं पर उसकी रीग्रोथ भी स्टार्ट हुई है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ह्यूमन नेचर है, घबरा ही जाता है जब इस तरीके का इंसिडेंट होता है। तो लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि ये तो एक वायरस नहीं है, ये कंफर्म किया है डॉक्टर मनोज वसंत ने जो ICMR के डायरेक्टर हैं। तो जिन पेशेंट्स को भी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है या इस वजह से जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं उनको उनके सिम्टम्स के बेस पे ही अभी ट्रीट किया जा रहा है। और इसके ऊपर फर्दर जो स्टडी है वो हो रही है कि आखिर ये है क्या, ये किस वजह से हो रहा है। मे बी जो एक मैंने आप लोगों को रीज़न बताया है कि लंबे समय से टॉक्सिक केमिकल्स चाहे वो वाटर में हो या किसी भी चीज़ में हो उसका यूज़ होना, वहाँ का ग्राउंड लेवल क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा पुअर हो। जैसे कि इसमें जो मुख्य सिम्टम्स जो पेशेंट को देखने के लिए मिल रहा है वो मिल रहा है इचिंग, बहुत तेज़ खुजली हो रही है और उसके बाद कुछ ही दिन में बाल झड़ना स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो ये सारे सिम्टम्स को देख के ही अभी फ़िलहाल जो डॉक्टर्स है वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और गांव वालों को कुछ स्पेशल निर्देश दिए गए हैं कि जो ग्राउंड वाटर है उसका कम से कम यूज़ किया जाए। ठीक है, नहाने धोने के लिए जो आप वाटर यूज़ कर रहे हैं पहले उसे अच्छे से गर्म कर लीजिए, फिर ठंडा करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या थोड़ा गुनगुना यूज़ कर सकते हैं ग्राउंड वाटर, लेकिन उबालने के बाद। या किसी के पास अवेलेबल है RO वगैरह तो वो वाटर आप हेड वॉश वगैरह के लिए वो उस तरीके का वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पानी के जो सैंपल्स गए थे उसमें क्या क्या चीज़ें आई। एक तो उसमें जो TDS लेवल आया वो 2000 से थोड़ा ऊपर आया, तो ये एक पॉसिबल कॉज में भी हो सकता है, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है। नाइट्रेट लेवल 31 सैंपल्स में से 14 सैंपल्स में जो नाइट्रेट लेवल है वो ज़्यादा आया है, तो मे बी ये कॉज हो सकता है। लेकिन अभी भी कोई इस चीज़ में कंफर्मेशन नहीं दे रहा है कि आखिर ये है क्या, ये इसका रूट कॉज क्या है।
मेन प्रॉब्लम ये क्यों हो रही है, क्योंकि सडनली कुछ ही विलेजेस में इस तरीके से सभी के एक जैसी कंडीशन आ जाना, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो है जिसके ऊपर अभी स्टडी और होनी चाहिए कि आखिर ये हो क्यों रहा है। रूट कॉज पता चलना चाहिए कि मेन इसका जो मुख्य कारण है वो किस वजह से ये प्रॉब्लम लोगों को आ रही है। तो ओवरऑल बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं बॉल्डनेस को, हमेशा जेनेटिक्स ही बॉल्डनेस नहीं लाता। हमारे स्कैल्प पे बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, और आपको ओवरऑल एक चीज़ करनी है, लास्ट में आपको कंसर्न करना है डॉक्टर से। किसी बाबा के पास या किसी भी ब्रश मारने वाले के पास तो बिल्कुल नहीं जाना है। ऐसी ही सिचुएशन देख के वो गांव के सीधे साधे लोगों का फ़ायदा उठा लेते हैं। डॉक्टर्स के पास जाइए, आपको लास्ट में वहीं जाना पड़ेगा। आप कुछ भी कीजिए, आप किसी भी बाबा के पास जाइए या सर पे ब्रश मारने वाले हमारे सलमान भाई के पास जाइए, किसी के पास भी चले जाइए, लास्ट में आपको डॉक्टर पे ही जाना पड़ेगा जब आपकी कंडीशन बिगड़ेगी तो, क्योंकि ये लोग हाथ खड़े कर देंगे अपने, ठीक है। तो इन केस ऐसा अगर आपके साथ होता है तो घबराना नहीं है, बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और अपने बालों का आप लोगों को ही ख्याल रखना है, और ध्यान रखना है कि आप लोग घर में भी जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए सेफ़ है या नहीं, उसमें TDS नाइट्रेट लेवल किस लेवल में है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ही देखनी है। आप लोगों की फैमिली है, बच्चे हैं, बच्चों के लिए ये चीज़ें और ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है, क्योंकि हाई नाइट्रेट लेवल बच्चों में भी बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकता है, और बच्चे छोड़िए बड़ों में भी बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। कंसर्न है वीडियो का वो यही है कि आप लोगों को जो भी चीज़ें आप लोग डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं उसको देखिए कि क्या उसमें टॉक्सिक केमिकल्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है। पानी आप लोग किस तरीके का यूज़ कर रहे हैं, आपके घर में जो पानी आ रहा है उसका TDS लेवल क्या है। कई बार जब पानी में ज़्यादा TDS लेवल होता है तो जो अप्लाइंसेस होते हैं, जैसे पानी की रॉड हो गई, तो उसमें स्केलिंग हो जाती है साइड में, आप लोगों ने देखा होगा, मतलब वाइट और येलो सा वो पूरा जम जाता है उसके अगल बगल में, तो स्केलिंग हो जाती है। वो होता ही कई बार हाई TDS लेवल के वजह से है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और अपने बालों का आप लोगों को ही ख्याल रखना है। और अगली वीडियो आने वाली है आयुष्मान के साथ। आयुष्मान के ट्रांसप्लांट को 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं कि 3 महीने में उसका रिजल्ट कैसा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जो भी कंक्लूजन इस जो भी ये बीमारी है जो भी फैली है उस एरिया में, मे बी ये और जगह ना फैले, हम तो यही उम्मीद करते हैं, ठीक है। अगर ये कोई इस तरीके का वायरस तो है नहीं, ये तो कंफर्म कर दिया है सर ने, लेकिन अगर ये जो भी चीज़ है, मैं तो यही चाहता हूँ कि ये और जगह ना फैले, क्योंकि बहुत पैनिक हो जाता है लोगों में कई बार। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और जो भी आप लोग पानी वगैरह जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसे देखिए कि क्या वो प्योर है, क्या उसमें टॉक्सिक केमिकल्स तो नहीं है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।